से मुजफ्फरपुर दहल उठा है। अज्ञात अपराधियों ने पति पत्नी के घर में घुसकर हत्या की। रिटायर्ड बैंक कर्मी अशोक कुमार और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। बैंक कर्मी के पत्नी के पैर रस्सी से बांधे गए थे और मुंह पर टेप चिपकाया गया था। हत्या कैसे की गई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी की घटना है। पति पत्नी के शरीर पर जख्म के निशान भी मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और प्रियांक सौरभ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक सौरभ, डबल मर्डर हुआ है मुजफ्फरपुर में और लोग दहशत में हैं। जी, कहीं न कहीं एक रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की हत्या हुई है और यह एक बड़ा मामला है। मुजफ्फरपुर के रामबाग इलाके की घटना है और वहां पे जिस तरीके से रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की हत्या हुई है, इसको लेकर अब मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी है। एफएसएल की टीम पहुंची है। घर का जो है वह दरवाजा बंद था, तो ऐसे में जो है अभी फिलहाल किसी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया गया है और ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हत्या कैसे की गई है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो पत्नी थी बैंक कर्मी के, उनके पैरों को बांधा गया, मुंह में कपड़ा मिला है, शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। जी, उनकी जो लाश है वह छत पर मिली थी और उनको है तो टेप भी चिपका दिया गया था और उनके पैर बांधे हुए थे। ये पूरा मामला हत्या का ही है और इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन हत्या किस तरीके से हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके पर सिटी एसपी भी पहुंचे हैं, एफएसएल की टीम भी पहुंची है। पूरे मामले की कितनी रही होगी लगभग? जी, ये सभी मतलब अब बुजुर्ग हो चुके हैं। रिटायर्ड बैंक कर्मी है तो जाहिर सी बात है कि ये 60 प्लस के ही होंगे। तो अभी ये सभी बुजुर्ग हैं और वहाँ पे जिस भवन में रह रहे थे तो उस भवन में अभी फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है और इसकी जांच कर रही है। जी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रियांक, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पटना के बाढ़ अनुमंडल से है, जहां पंडारक थाना क्षेत्र में रविवार रात चौहरमल मंदिर को दूसरी तरफ शिफ्ट करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। बाबा चौहरमल स्थान को विस्थापित करके एक दूसरी जगह पर उसको स्थापित किया जा रहा था, जो जगह हनुमान मंदिर के पीछे है और जिस जमीन के मालिक भूषण सिंह खुसरू है। किंतु जमीन मालिक के अनुमति के बिना ही वहां पर जो है बाबा चौहरमल को स्थापित किया जा रहा था, जिसको लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों में ही मारपीट की घटना सामने आई। संज्ञान लेते हुए पंडारक थाना ने इसमें त्वरित कार्रवाई की और दोनों पक्षों से जो भी व्यक्ति इसमें मारपीट कर रहे थे उनका आवेदन देकर उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों पक्षों से 2 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अय्यापुर थाना क्षेत्र के मिठन सराय माधोपुर वार्ड 11 में ब्रह्म पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्रसाद वितरण के समय पीपल के पेड़ की विशाल शाखा अचानक टूटकर श्रद्धालुओं पर गिर गई। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुजारी समेत 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना के बाद अय्यापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पूजा सब खत्म हो गया है। पूजा समाप्त हो गया है। पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग पुरोहित हैं, मतलब पंडित हेमंत जी नाम है उनका, प्रसाद यहाँ खा रहे थे और 2-4 कौर तो मुंह में डालवे किए हैं। तो लोग बोला कि सब पंडित जी तो मुंह उठा लिए और प्रसाद को वितरण कीजिए। अब यही अवस्था में अचानक थोड़ा सा आवाज भी ज्यादा नहीं हुआ, हल्का कौर किया है कि पड़ाक से ना नीचे गिरा। रुद्रापुर थे, वहाँ जब सुने हैं परिवार फोन किया जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ब्रह्मवा का डार जो है टूट के गिर गया है, उसमें बहुत सारा लोग मैंने क्रैश हो गया है, मैंने चोट लगा है, 2-3 आदमी मर भी गया है और मेरे पिताजी का भी सर फूट गया है और एक मेरे भाई चचेरा है, उनका रीढ़ के हड्डी क्रैक कर गया है, कुल्ला भी छिटक गया है हल्का फुल्का उनका, और पंडित जी के भी बहुत सारा चोट लगा हुआ है। उसको एकाएक ऐसे पेड़ गिरा का बहुत बड़ा मुर्दा, उसमें चपा लग गया, वहाँ थे नहीं, वहीं के आदमी को घींच करके निकाला। अच्छा। और 2 आदमी और घालू है जो कि वही डेट कर गया है नहीं कर। अच्छा, हमें कई को मारा है आदमी? अभी तो हमारे को पोती है। इसके बाद एक बड़ी खबर गया जी से, जहां टिकारी अनुमंडल के पंचानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 फौजी भाइयों के घर पर धावा बोल दिया।
10 से 12 बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर डंडों से बेरहमी से पीटा और घर से सोने चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। हमले में 75 साल की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पंचानपुर थाना पुलिस, एसडीपीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। साढ़े 12-1 बजे के करीब उनको पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गया है, आपकी माँ के बहुत मारा है, हाथ सब तोड़ दिया मार के। और हम प्रसाद भैया ने हमको फ़ोन किया जो हमारे घर के बगल में है, वो सूचना दिए। तो रात को ही मैं 1 बजे गया से चल दिया। वहाँ से आया तो पंचानपुर पुलिस स्टेशन पे गया, वहाँ पे उनको बताया, वहाँ से पुलिस लेकर साथ में आया। फिर अपनी माँ के मैं लेकर ये टिकारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल है ना, क्या है, अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ पे ले गए। उनका वहाँ से रेफर कर दिया गया के लिए, और गया में हम वहाँ अभी एडमिट कर रखे हैं। बड़ी खबर सीवान से, जहां जोधपुर के जोधपुर ज्वेलरी कांड के तार जुड़ते दिख रहे हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर पुलिस सीवान पहुंची और नगर थाना पुलिस के सहयोग से सोनार टोली इलाके में छापेमारी की है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि चोरी के गहने सीवान लाकर बेचे गए। मामले में एक किन्नर पर चोरी के जेवर यहां लाकर बेचने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने किन्नर समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर बरामदगी या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। जांच फिलहाल जारी है। बड़ी खबर बाढ़ से, जहां सामियागढ़ थाना के थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया। निगरानी ने 27,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग के मुताबिक शिकायतकर्ता मनोज कुमार की शिकायत पर मामले का सत्यापन कराया गया था। शिकायत सही पाए जाने पर डीएसपी अरुणोदय पांडे के नेतृत्व में टीम ने थाना परिसर में छापेमारी की है और थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इनकी जेसीबी मशीन चलती है, तो जेसीबी मशीन चलाने के लिए सामियागढ़ थाना के थाना प्रभारी सौरभ कुमार प्रति सप्ताह 18,000 रुपये की डिमांड की कि जब रुपया मिलेगा तभी हम जेसीबी चलने देंगे। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उसका सत्यापन जो है वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराया गया। सत्यापन के क्रम में बातें सही पाई गई और आज जो उनको अग्रतर अनुसंधान करते हुए उनके थाना परिसर से 27,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। राज्य में शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब पहुंचाने के नए नए हथकंडे अपना रहे। पटना में अब ऐप बेस्ड और टैक्सियों के जरिए शराब तस्करी का मामला सामने आया। कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर टीओपी के पास जब पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक रैपिडो टैक्सी को रोककर तलाशी ली तो उनकी डिक्की में रखे बैग और ट्रॉली में भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान टैक्सी में सवार यात्री पुलिस को चकमा देकर मौके से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि टैक्सी किसने बुक की थी, शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किसे डिलीवर करना था। हमारा स्टेशन को पर वाहन चेकिंग ड्यूटी लगा हुआ था। हाँ। एक रैपिडो था, हम रैपिडो की जांच कर रहे थे। हाँ। रैपिडो जांच कर रहे थे तो उसी क्रम में रोके, रैपिडो रोका, डिक्की खुलवाए, चालक उधर के आया, डिक्की खोला। तब तक उसमें हम लोग इधर पीछे से चेक ही कर रहे थे, तब तक आगे से एक बैठा हुआ आदमी उतर के गेट खोल के आगे भाग गया। और जब बाद में चेक किया तो पता चला कि साला शराब है। खबर भोजपुर से, जहां लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण क्षेत्र छेर नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे शाहपुर बनाही मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का अस्थायी डायवर्जन पूरी तरह पानी में डूब गया। डायवर्जन डूबने से इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है, जिसके चलते स्कूल से लौट रहे कई बच्चे नदी के एक तरफ फंस गए। इस संकट की स्थिति में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई और सभी बच्चों को सुरक्षित पार कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक राकेश ओझा ने भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी दी और जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने का अनुरोध किया।
अगली खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर रेल इंजन कारखाना में भारी बारिश का असर देखने को मिला। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद कारखाने की कई शॉप में घुटने तक पानी भर गया, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। WRS समेत कई शॉप जलमग्न हो गईं। पानी जमा होने के कारण सुरक्षा को देखते हुए वेल्डिंग जैसी बिजली आधारित काम रोक दिए गए। रेल कर्मियों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण बारिश में परेशानी होती है। फिलहाल पानी निकालने का काम जारी है। और अब खबर गोपालगंज से, जहां ईरान के मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले शिप इंजीनियर सोनू गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव थावे बाजार पहुंचा। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। परिजनों के मुताबिक सोनू गुप्ता दुबई की एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 13 जुलाई को हार्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के मिसाइल हमले में उनकी मौत हो गई थी। गांव में उनका नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई है और विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खबर दरभंगा से, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में LNMU की PG छात्रा निधि कुमारी का शव उनके कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका मूल रूप से मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का बंद दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। छात्रा के कान में हेडफोन लगा हुआ था और सामने मोबाइल रखा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह घटना के वक्त वीडियो कॉल पर थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। आगे में मोबाइल रखी हुई है और ये जो है लटकी हुई है, समझे? और क्या बातचीत कर रही थी हम? यानी वीडियो कॉल था? ये रूम बंद था तो हम कैसे? तो मोबाइल पर क्या चल रहा था? बातचीत चल रहा था। बातचीत चल रहा था। सर, ये पुलिस जो है आई थी, सूचना कैसे मिला पुलिस को? पुलिस को सूचना पटना से मिला। अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड पटना में रहता है या कोई पटना को दिया होगा। अच्छा, वही हमको लगता है बॉयफ्रेंड से कुछ करीब 3:15 बजे सूचना मिली थी कि हैदराबाद SBI के बगल में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए है। इस सूचना पर आकर के हम लोग यहाँ देखे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर में देखा गया कि एक लड़की दुपट्टा से पंखा में लटकी हुई। वो लड़की का नाम, उसका आई कार्ड देखा गया तो निधि कुमारी है। हिस्ट्री PG से LMU यूनिवर्सिटी से PG कर रही है। बिहार विधानसभा में एनडीए विधान दल की बैठक के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प और भावुक तस्वीर सामने आई। बैठक में गायघाट से जेडीयू विधायक कोमल सिंह और उनके ठीक बगल में जेडीयू MLC दिनेश सिंह बैठे हुए। रिश्तों के लिहाज से दोनों पिता पुत्री हैं, इसीलिए विधायकों की इस भारी भीड़ के बीच उनका एक साथ बैठना हर किसी का ध्यान खींच रहा था। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। आपको कैसा लगा एक पिता के तौर पे आपकी बेटी आपके बगल में बैठी है? तो अच्छा लगेगा। कैसा लगा मैम पापा के साथ बैठना? मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे गायघाट के लोगों ने दिया है उसको बहुत बखूबी निभाऊं और अच्छे से उनकी मांगों को रखकर क्षेत्र में काम कर सकूं। इससे करने से वहाँ के लोगों को भी और मेरे माता पिता को भी मुझसे गर्व है। अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां GMCH को 13 नए शिक्षक मिले हैं। इनमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति शामिल है। GMCH के प्राचार्य ने बताया कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नई नियुक्तियों में MBBS छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ विभागों में शिक्षकों की कमी है, जिसे जल्द पूरा करने की जरूरत है। जो पूर्व से कार्यरत थे, डॉक्टर AK झा थे, फार्माकोलॉजी में एसोसिएट थे, उन्हें प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिली है। और एक डॉक्टर सुजीत कुमार मंडल थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे पैथोलॉजी में, उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हुई है। ENT में मेरे यहाँ फैकल्टी का अभाव था, उसमें डॉक्टर संजीव कुमार की यहाँ प्रोफेसर के रूप में।
तो शिक्षकों की कमी को अब फिलहाल दूर कर दिया गया है। एमबीबीएस छात्रों को ये लाभ मिलेगा। खबर भोजपुर से, जहां आरा रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। स्टेशन परिसर और खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। इस सघन छापेमारी के दौरान अवैध पार्किंग में खड़े 50 से ज्यादा ऑटो, टोटो, बाइक और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर दिया गया। देखिए यहाँ जो है ये पार्किंग स्पेस की नहीं है, लेकिन यहाँ सब लगा के जो है लगातार हम उनको समझा भी रहे थे कि जो आपका पार्किंग स्लॉट है निर्धारित, उसी में गाड़ियाँ लगाइए और जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ आप नहीं लगाइए, उससे लोगों को असुविधा होती है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कल भी जो है संयुक्त रूप से जीआरपी आरपीएफ द्वारा जो है वो कार्रवाई किया गया था। आज भी सब जो है आप देख लीजिए कि जितनी गाड़ियां हैं सब पार्किंग से बाहर हैं, सड़क पे ही हैं। अभी ट्रैफिक को बुलाया गया है, सबके चालक जो है वो भाग गए हैं। चालक वो ट्रैफिक को बुलाया गया है, सबका फाइन कर रहा है।